तो लगता नहीं गरीबों की कभी बन अभिलाषा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा, हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा। सभा मौन है, कौन सी सभा है वो आपको पता है। हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा, सभा मौन है। वो वर्षों से वस्त्र यहाँ पर खोल रहा, और पहले भी गुजरी अग्नि से, पहले भी गुजरी अग्नि से अब भी उसमें जलती है। और ब्रजभूषण शरण जी के लिए है ये लाइन, पहले भी गुजरी अग्नि से अब भी उसमें जलती है। अरे मन के विकलांगों बतला दो कहाँ वासना पलती है, मन के विकलांगों बतला दो कहाँ वासना पलती है। और नेत्रहीन सिंहासन अब तुम मौन नहीं रह सकते हो। नेत्रहीन बोल रहा हूँ मैं, एक धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, अभी एक यहाँ नेत्रहीन है कि नेत्रहीन सिंहासन अब तुम मौन नहीं रह सकते हो। बेटी के अपमानों को तुम यूँ कैसे सह सकते हो, और ठंडा लहू वजीरों का ना जाने किस दिन खोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। तो मैं इसी बीच पलवल से हमारे साथ मनोज चौहान जी हैं, और ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर चुके हैं, बट अभी सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो गीत सुना रहे थे, एक इनकलाब गीत था, थोड़ा दर्शकों को आप सुनाएंगे। जी, तो मैं शुरुआत करूंगा 2 लाइनों से कि फिर सुनामी फिर बवंडर फिर बहाव आएगा। जी, फिर सुनामी फिर बवंडर फिर बहाव आएगा, इंकलाब 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 आएगा। तो शुरुआत करूंगा मैं, इस जो कविता है इसका शीर्षक रहेगा मेरा लाल किला, और ये उन सभी लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। लाल किला यहाँ प्रतिनिधित्व करता है उन सभी लोगों का जो सत्ता पक्ष में या विपक्ष में हैं, जिनको मैंने जिम्मेदारी दी थी कि वो संसद पहुँचेंगे, विधानसभा पहुँचेंगे, मेरी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने लिखा था कि आज मेरी बाहें फड़की हैं हो क्रोधित सिंहासन से, 2-2 हाथ करूंगा मैं अब इस बहरे प्रशासन से। तो जी, कुर्सी इनकी डम डम डम, कुर्सी इनकी डोलेगी अब शंख नाद ऐसा होगा, और लाखों लोग खड़े होंगे तो फिर मंजर कैसा होगा, लाखों लोग खड़े होंगे तो फिर मंजर कैसा होगा। अजी इतना कोलाहल सुनकर तो शायद वो मुख खोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। और आगे की लाइनें हैं कि मैंने ही बैठाया था। अब मैं यहाँ जो है आप लोगों के माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हो, तो आप लोगों के माध्यम से कुछ कहने की जुर्रत कर रहा हूँ। आजकल जो भी बोलता है तो उसको आप देखेंगे कि देशद्रोही करार दिया जाता है। तो मैं देशद्रोह, अगर ये देशद्रोह है जनता की आवाज़ उठाना, तो हाँ मैं देशद्रोही हूँ। वही मैं कहता हूँ, ये अगली लाइन है कि इतना कोलाहल सुनकर तो शायद वो मुख खोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। मैंने ही बैठाया था संसद में जिन गद्दारों को, याद मेरी फिर भी न आई उन बुज़दिल मक्कारों को। मैंने संसद की गरिमा को खंडित होते देखा है, जनादेश को मैंने खूनी आंसू रोते देखा है। और कब घायल होती भारत माँ की बनकर आशा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। तो आगे की लाइन है कि कोई नहीं सुध लेने वाला। अब आप देखोगे कि जो जितने नेता हैं उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल हैं, वो कहाँ खाते हैं, कहाँ जाते हैं, रहन सहन क्या है, सबको पता है। गरीब, मजदूर, मजबूर, मजलूम, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हें दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूँ कि कब घायल होती भारत माँ की बनकर आशा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। और कोई नहीं सुध लेने वाला लाखों भूखे लोगों की, कुर्सी के कीड़े खाते हैं दावत 56 भोगों की। और हर रोज यहाँ की गलियों में भारत को मरते देखा है, मैंने गिद्धों को लाशों पर क्रंदन करते देखा है। और नगरी ये अंधेरी चौपट राज दिखाई देता है साहब, नगरी ये अंधेरी चौपट राज दिखाई देता है, यहाँ नोचता हुआ चिड़ी को बाज दिखाई देता है। हमें पता नहीं चलता आज हमारी महिलाएं क्या क्या सहन कर रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, घरों में भी हो रहा है, उनके साथ बाहर भी हो रहा है। वो आवाज़ वो नहीं उठा सकती, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, हर जगह शोषण का शिकार हो रही हैं। तो लगता नहीं गरीबों की कभी बन अभिलाषा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा, हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा। सभा मौन है, कौन सी सभा है वो आपको पता है। हर एक गली में आज यहाँ पर दुशासन कोई डोल रहा, सभा मौन है। वो वर्षों से वस्त्र यहाँ पर खोल रहा, और पहले भी गुजरी अग्नि से अब भी उसमें जलती है। और ब्रजभूषण शरण जी के लिए है ये लाइन, पहले भी गुजरी अग्नि
अग्नि से अब भी उसमें जलती है। अरे मन के विकलांगों बतला दो कहाँ वासना पलती है, मन के विकलांगों बतला दो कहाँ वासना पलती है। और नेत्रहीन सिंहासन अब तुम मौन नहीं रह सकते हो। नेत्रहीन बोल रहा हूँ मैं, एक धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, अभी एक यहाँ नेत्रहीन है कि नेत्रहीन सिंहासन अब तुम मौन नहीं रह सकते हो। बेटी के अपमानों को तुम यूं कैसे सह सकते हो, और ठंडा लहू वजीरों का ना जाने किस दिन खोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। तो मैं आखिरी में निचोड़ करूँगा कि उन लोगों के लिए, सभी जो जिनके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उनको, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं, तो जाने कब ये वोट की खातिर जहर उगलना छोड़ेंगे, जाने कब तक अपने हक को इनके पीछे दौड़ेंगे, जाने कब तक अपने हक को इनके पीछे दौड़ेंगे, जाने कब तक मेरा भारत यूं ही भूखा सोएगा, देश मेरा एक कब तक अपनी असमत यूं ही खोएगा, जाने किस दिन मेरा तिरंगा लहराएगा शान से, जाने कब तक लोग डिगेंगे, हम सब लोग, जाने कब तक लोग डिगेंगे यारो यहाँ ईमान से, जाने कब कानून यहाँ का अपनी पट्टी खोलेगा, जाने कब इंसाफ तुलाए पाप तख्त के तोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा, जाने मेरा लाल किला कब मेरी भाषा बोलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए। आपके एक एक शब्दों में आक्रोश है और उन लोगों की पीड़ा है, आज के भारत के जो नागरिक हैं, हर नागरिक की पीड़ा है। ये रचना करते समय कैसे जी, मैं हमेशा से, आप देखोगे तो बचपन से मैं पिताजी के साथ बैठ के, ये वहाँ से निकली है कि मैं बचपन में पिताजी के साथ बैठ के लाल किले से जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो हमेशा सुनता था। मेरे को लगता था कि कभी मेरी बात होगी, मैं किसान परिवार से हूँ, मेरी बात होगी, किसान की बात होगी, कमज़ोर की बात होगी, दबे की, पीड़ित की, कुचले की बात होगी। लेकिन वहाँ हमेशा बात हुई बड़ी बड़ी बातें कि हमको डेवलपमेंट रेट उतना करना है, जीडीपी उतना करना है। हमें समझ नहीं आता था कि वो आंकड़े क्या हैं, वो आंकड़े क्या हैं। वो हमेशा बताते कि इतने रोजगार हम इस बार देंगे, इतने 5 वर्षों में। हमें कभी लगता नहीं कि यार हमारे पड़ोस में तो किसी को रोजगार नहीं मिला, हमारे भाई को नहीं मिला, पड़ोस में गाँव को किसी को नहीं मिला, उन्हें तो घूस देनी पड़ रही है। कहाँ ये बड़ी बड़ी बातें होनी कि देश तो बहुत चमक रहा है। वहाँ दिखाया जाता कि देश बिल्कुल विकसित हो चुका है, हर चीज़ है देश में। हमें लगता कि हम इतने क्यों पिछड़ रहे हैं। तो वहाँ वो आक्रोश था। और दिन रात हम देखते हैं महिलाओं का शोषण हो रहा है। अभी जैसे कोई जिक्र कर रहा था हाथरस की घटना का, वो ले लीजिए, उन्नाव की घटना ले लीजिए, कोई और घटना ले लीजिए। हर घटना से पता चलता है कि क्यों हमारे यहाँ अभी भी इतने वर्ष हो गए आज़ादी के बाद भी अभी भी हम महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए हैं। क्यों हो रहा है वो? 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए भाई साहब, अभी भी हम महिलाओं को बुरी दृष्टि से देखते हैं। हर घर में उनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। तो वो क्यों हो रहा है? तो उससे ये निकले हैं शब्द सर। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिखता हूँ, अक्सर लोगों की आवाज़ उठाता रहता हूँ। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही समाज के हर पीड़ा को सामने लाते रहें। बहुत बहुत जी। और आपसे भी निवेदन है कि मीडिया हमेशा लोकतंत्र का, जैसे मैंने बताया, चौथा स्तंभ है, तो आप भी सत्य दिखाएं। आजकल कुछ मीडिया कर्मी जो है कि आप देखेंगे पक्षपात करते हैं, आप देखेंगे बायस हैं कहीं ना कहीं। तो वो बायस हमेशा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो लोकतंत्र जिसे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, या जिसको हमारे क्रांतिकारी साथियों ने खून पसीने से सींचा, जिसको महात्मा गांधी जी ने सींचा, उनके विचारों ने सींचा, या जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी शहीद हुए इस लोकतंत्र के लिए, और अब इस लोकतंत्र जब ये खतरे में है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बनती है, आपकी बनती है कि हम आगे आएँ और इसकी रक्षा करें। जी। मतलब आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में? लोकतंत्र खतरे का हम नहीं कह सकते, बट हम ये कह रहे हैं कि हर आवाज़ को महत्व देना जरूरी है। अब अगर बात करें लोकतंत्र खतरे में कब लगता है मुझे, जब ये 3 महीने पहले ये लोग यहाँ बैठे थे तो क्या था, इन्होंने कहा कि भाई जांच करवाइए, सरकार ने कहा जांच करवाएंगे। तो क्या 3 महीने में वो जांच पूरी नहीं हो सकती थी? अरे भाई फांसी पे टांग दीजिए अगर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं तो। अगर ये झूठा आरोप, ऐसी जांच करिए आप। और प्रशासन पर भी दबाव नहीं होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आप सत्यता लाइए सामने, तभी सत्य सामने आएगा जब एजेंसियों पर दबाव नहीं होगा। तो क्या इतने दिन में 3 महीने में जांच नहीं हो सकती थी? और जांच में अगर ये दोषी थे तो इनको आगे जेल में डालने का काम करना चाहिए था। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी थे तो उनको जेल में डालना चाहिए था। कुछ भी नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कहाँ लोकतंत्र की हम रक्षा कर पा रहे हैं। लोकतंत्र में जो हमारा प्रावधान है कि भाई अगर कोई शिकायत करेगा तो उसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, जब वो नहीं हो रही है तो हमें लगता है कि लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं काले बादल मंडरा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बनती है, हम फिर से नया सूरज उगाएं और लोकतंत्र को
को खतरे से बाहर लाएं। जी चलिए, आपसे ऐसे युवा जब इसको लेके सामने आएंगे तो ज़रूर लोकतंत्र खतरे से बाहर आएगा, और हम यही कामना करते हैं कि आप लगातार ऐसे ही लोगों की आवाज़ उठाते रहें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।